हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेटवर्क ऋषि। टुडे माय टॉपिक व्हाट इज मैक एड्रेस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल नेटवर्क ऋषि। आज हम बात कर रहे हैं मैक एड्रेस क्या है। तो नेटवर्क में हर डिवाइस को एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी होती है जिसको हम कहते हैं मैक एड्रेस। ये आइडेंटिटी एक फिजिकल एड्रेस होता है जो नेटवर्क कार्ड पर परमानेंटली बर्न होता है। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये एक हार्डवेयर एड्रेस है जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो हमारे निक कार्ड होते हैं उसको मैन्युफैक्चर द्वारा दिया जाता है। स्विच ओएसआई मॉडल के लेयर टू डेटा लिंक लेयर पर ऑपरेट करता है। जब भी कोई ईथरनेट फ्रेम सेंड होता है उसमें सोर्स मैक एड्रेस सेंडर का और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस रिसीवर दोनों का लिखा जाता है। मैक एड्रेस टोटल 48 बिट का एक हार्डवेयर एड्रेस होता है। ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। 0 से 9, ए से एफ तक के इसके करेक्टर होते हैं। मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो होता है कंट्रोल एड्रेस जो हर नेटवर्क डिवाइस को मिलता है। ये एड्रेस ग्लोबली यूनिक होता है, डिवाइस की आइडेंटिटी को डिफाइन कराता है विद इन लेन। फॉर्मेट चाहे लाइक डॉट हो, कॉलम हो या डैश हो, सबका मीनिंग सेम है। मैक एड्रेस एक तरह का फिजिकल आई कार्ड होता है नेटवर्क डिवाइस का, जैसे कि हमारा आधार कार्ड नंबर होता है ग्लोबली यूनिक। ओके, नाउ बात करते हैं मैक एड्रेस के स्ट्रक्चर से। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, मैक एड्रेस स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड होता है। वन होता है ओयूआई, सेकंड होता है वेंडर साइन। तो पहले बात करते हैं ओयूआई, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। ये मैन्युफैक्चर का यूनिक आईडी होती है मैक एड्रेस का फर्स्ट 24 बिट स्टार्टिंग का जो पोर्शन। ये मैक एड्रेस है, इसमें स्टार्टिंग का जो पोर्शन है फर्स्ट जो हमारा 24 बिट, ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। नाउ ये क्या होता है, आई ट्रिपल ई ऑर्गेनाइजेशन असाइन करती है ओयूआई टू ईच मैन्युफैक्चर। ये पार्ट बताता है डिवाइस किस कंपनी ने बनाया है। एग्जाम्पल सिस्को का अगर आप देखोगे, सिस्को का मैक एड्रेस 00.00.OC। ये स्टार्टिंग का सभी सिस्को के जितने भी डिवाइस होगी स्टार्टिंग का पोर्शन सेम रहेगा। बाद का जो पोर्शन हो उस पर भी मैं आता हूँ वेंडर साइन पे। नाउ ये क्या होता है, सोचो ये कंपनी का नेम है, सब उस कंपनी की जितने भी डिवाइस की शुरुआत होगी इसी नाम से स्टार्ट होगी जो फर्स्ट स्टार्टिंग की हमारी 24 बिट है। अब बात करते हैं वेंडर साइन की। ये मैन्युफैक्चर अपने डिवाइस को यूनिक आइडेंटिटी कराने के लिए साइन करता है मैक एड्रेस का सेकंड जो हाफ हमारा लास्ट का 24 बिट बचता है। नाउ मैन्युफैक्चर अपने डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिटी कराने के लिए ये पार्ट असाइन करता है। हर डिवाइस का ये पोर्शन अलग होता है इवन विद इन द सेम ब्रांड, क्योंकि सेम ब्रांड में भी वो क्या होगा, जैसे इसने एक डिवाइस को 16 दिया, नेक्स्ट को 17, 18, 19, 20, 67, ये यूनिक होगा, तभी आपका मैक एड्रेस यूनिक बनेगा आउटसाइड में भी। तो ये मैंने अच्छा यहाँ पे भी सेम ही डाला है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ मैक एड्रेस। टाइप ऑफ मैक एड्रेस देखो दोस्तों, पहले इसमें हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहले बात करते हैं हम यूनिक यूनिकास्ट मैक एड्रेस। यूनिकास्ट मैक एड्रेस ये एड्रेस स्पेसिफिक डिवाइस को टारगेट करता है। जब सेंडर को पता होता है कि डिवाइस को उसको डेटा भेजना है तो यूनिकास्ट मैक एड्रेस यूज होता है। जब उसके पास लाइक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हो, उसकी मैक की एंट्री में उसको पता हो उसका मैक एड्रेस, तो उस केस में क्या होता है, यूनिकास्ट होता है। फ्रेमशिप उस डिवाइस को उस डिवाइस तक ही जाता है जिसका मैक एड्रेस उसको भेजना है, जिसके पास उसको डेटा भेजना है। एग्जाम्पल, सपोज करो PC1 को PC2 को, ये PC1 है, PC2 को या PC2 को PC1 के पास डेटा भेजना है, तो क्या होगा, वो डेस्टिनेशन इसमें मेरा PC1 ये है, PC2 ये है। अच्छा, PC1 से PC2 को डेटा भेजना है तो इसमें जो PC2 होगा वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा, PC2। और इसमें क्या होगा, उसी फ्रेम स्विच क्या करेगा, स्विच मैक एड्रेस टेबल चेक करेगा, उसमें उसको मैक एंट्री मिल गई और वो डायरेक्ट उसी के पास भेज देगा। ये होता है यूनिकास्ट, अगर मैक एड्रेस स्विच को पहले से ही पता है। सेकंड आता है ब्रॉडकास्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी सेंडर को डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं पता होता तो फ्रेम सभी डिवाइस को भेजा जाता है और ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है हमारा उस केस में FFF। ये ऑल बिट हमारी FFF होती है, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस होता है। काफी बार इंटरव्यू या फिर एग्जाम में भी अगर आ जाए तो ऑल बिट जो हमारी मैक एड्रेस की होगी FF है, तो दैट मीन्स ये ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है। हर डिवाइस इस फ्रेम को रिसीव करता है और लेकिन सिर्फ इंटरेस्टेड डिवाइस ही उसको रिस्पॉन्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे PC1 है, सपोज ये PC2 है, ये PC3 है, ये PC4 है। PC1 को PC2 को कोई डेटा भेजना है। अब क्या करेगा, इसको पास इसने स्विच, यहाँ पे सपोज करो कोई स्विच है, इसने इसके पास भेजा, इसके पास कोई मैक की एंट्री नहीं है, इसको पता ही नहीं है कहाँ पे भेजना। यहाँ हमारे केस में इसको पता था तो ये डायरेक्ट भेज दे, ये यूनिकास्ट हो गया। बट इसको पता नहीं तो ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। ये फ्रेम इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। बट ये चेक करेगा, ओके ये जो ये मेरे लिए था
तो ये तो बाकी तो डिस्कार्ड कर देंगे। बाकी ये इसको यूनिकास्ट रिप्लाई करेगा, तो ये बोल रहे हैं इसको हर डिवाइस का फ्रेम रिसीव करता है, लेकिन उसको वही रिस्पॉन्स करेगा जो जिसके लिए वो डेटा भेजा था। नाउ बात करते हैं मल्टीकास्ट। ओके, मल्टीकास्ट में एड्रेस नाउ देखो, तो मल्टीकास्ट क्या होता है, ये एड्रेस स्पेसिफिक ग्रुप या डिवाइस को टारगेट करता है। मल्टीकास्ट ग्रुप का जो पार्ट होता है कॉमनली ये यूज होता है, जैसे कि आप एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मेरा सपोज करो फोन में 100 कॉन्टेक्ट नंबर है, मैंने एक ग्रुप बना दिया 10 का। अब 10 का जो मैंने ग्रुप बनाया है उसमें जो मैं भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो 100 के पास नहीं जाएगा, जो भी मैं अपने उस ग्रुप में पोस्ट करूंगा सिर्फ वो 10 मेंबर ही देख पाएंगे। तो एक मैं ग्रुप बना देते हैं, मल्टीकास्ट ग्रुप बोलते हैं इसको। तो ये सभी के पास नहीं, ब्रॉडकास्ट के केस में क्या हो रहा, सभी के पास जा रहा है। यूनिकास्ट के केस में 1 to 1 जा रहा है, बट यहाँ पे मल्टीकास्ट के केस में एक आप जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना देते हो वही चीज है ये यहाँ पे, कि आपको सभी के पास इन्फॉर्मेशन भेजनी भेजनी कुछ सिलेक्टेड पर्सन के पास भेजनी है, तो उसका आप ग्रुप बना देते हो, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से मल्टीकास्ट। अब आ जाते हैं बर्न्ड इन एड्रेस। ये क्या होता है दोस्तों, जब भी किसी नेटवर्क डिवाइस जैसे कि पीसी, लैपटॉप, राउटर या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड देखते हो, उस पे फैक्ट्री असाइन एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं बर्न्ड इन एड्रेस, BIA इसको शॉर्ट में बोल देते हैं। इसकी अगर बात करें दोस्तों फीचर की, ये स्टोर होता है रोम में। रोम क्या होता है, ये मैक एड्रेस निक के रोम रीड ओनली मेमोरी में परमानेंटली लिखा होता है, इसलिए इसको बोला जाता है बर्न्ड इन कहते हैं। ग्लोबली यूनिक, हर डिवाइस का BIA यूनिक होता है ताकि नेटवर्क में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। हाँ, एक केस में इसको टेम्परेरी आप क्या चेंज कर सकते हो, यस। हाँ, क्या होता है दोस्तों, कुछ केस में ना BI सॉफ्टवेयर के थ्रू हम टेम्परेरीली ओवरराइड कर सकते हैं, जैसे कि टेस्टिंग या स्पूफिंग या फिर वर्चुअलाइजेशन के सिनारियो में। बट क्या होता है, सोचो ये BIA एक बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें डिवाइस का असली नेम जो फैक्ट्री ने दिया है, आप निक नेम रख सकते हो टेम्परेरी मैक एड्रेस चेंज करके, बट असली नाम वही रहेगा जो रोम जो हमारा रीड ओनली मेमोरी में स्टोर रहे। ओके, नेक्स्ट व्हाई मैक एड्रेस इज इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा अच्छा है। मैक एड्रेस क्या होता है दोस्तों, मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एक यूनिक हार्डवेयर आईडी है जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। ये एड्रेस लैन कम्युनिकेशंस का बैकबोन है, बिना इसके इथरनेट का डेटा डिलीवरी सिस्टम काम नहीं करेगा। पहला रीजन, फ्रेम डिलीवरी के लिए स्विच मैक एड्रेस यूज करता है, करेक्ट। जब भी कोई डिवाइस डेटा भेजता है वो इथरनेट फ्रेम के अंदर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच करता है। स्विच अपनी मैक एड्रेस टेबल चेक करता है और फ्रेम को करेक्ट पोर्ट पर फॉरवर्ड करता है। अगर मैक एड्रेस ना हो तो स्विच को पता नहीं चलेगा फ्रेम कहाँ भेजना है। सेकंड पॉइंट, इथरनेट कम्युनिकेशन के लिए इसी एड्रेस पर डिपेंड करता है, करेक्ट। क्योंकि इथरनेट प्रोटोकॉल लेयर 2 जो हमारा डेटा लिंक लेयर पर काम करता है और जिसका मेन आइडेंटिफाई करता है ये मैक एड्रेस के थ्रू। IP एड्रेस लॉजिकल एड्रेस होता है, लेकिन एक्चुअल में जो डिलीवरी होती है वो मैक एड्रेस के थ्रू होती है। जैसे मेरा एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मेरा सपोज कर PC1 है और PC2 है, और यहाँ पे राउटर स्विच ये सब कनेक्टेड है सपोज करो। तो क्या होगा, IP से तो राउट डिसाइड होगा, लेकिन फाइनल जो डिलीवरी होगी वो मैक एड्रेस के थ्रू होती है। विदाउट मैक एड्रेस स्विच फ्रेम टू आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, करेक्ट। स्विच को पता ही नहीं चलेगा कि फ्रेम को किस डिवाइस के लिए भेजा है। रिजल्ट क्या होगा, फ्रेम या तो इसको ब्रॉडकास्ट हो जाएगा या फिर ड्रॉप हो सकता है। नेक्स्ट है हेल्प इन फिल्टरिंग फॉरवर्डिंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, करेक्ट। क्या होता है दोस्तों, स्विच में स्विच मैक एड्रेस के बेसिस पर ही फिल्टरिंग और फॉरवर्डिंग डिसीजन लेते हैं। नेटवर्क एडमिन जो है मैक एड्रेस यूज करता है एक्सेस कंट्रोल सेट करने के लिए, डिवाइस ट्रैकिंग करने के लिए, सिक्योरिटी पॉलिसी। जैसे हम लोग पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करते हैं, सिर्फ ऑथराइज मैक एड्रेस ही स्विच के पोर्ट को यूज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस वी कैन डू दैट। लास्ट में समरी है इसका, फील्ड आप देखोगे, अच्छा डिस्क्रिप्शन है, फुल फॉर्म होगी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। 48 बिट का यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। फॉर्मेट इसका होता है हेक्साडेसिमल में। फर्स्ट इसकी 24 बिट हमारी होती है OUI, लास्ट की हमारी डिवाइस ID वेंडर ID होती है। सिस्को का एक एग्जांपल लिया है, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट। इसका ब्रॉडकास्ट में एक एड्रेस होता है, बंडल एड्रेस होता है। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल नेटवर्क ऋषि।